हमने रूरल डेवलपमेंट में प्राइमरीली जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, जो अलग अलग चैलेंजेस, प्लस हमने जो इम्पोर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट की, क्यों ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, राइट, ये सब डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्चुअली डेवलप द रूरल एरियाज़। हाउ टू एक्चुअली डेवलप द रूरल एरियाज़ में हम लोग एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारे स्टेप्स को मिला के बना है। मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खेतों से कंज्यूमर्स तक, फ्रॉम फार्म्स टू द कंज्यूमर्स। न्यूमरस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन डूइंग दिस। बहुत सारी एक दूसरे से कनेक्टेड एक्टिविटी इसमें होती है। जैसे क्या प्लानिंग करते हैं हम प्रोडक्शन की, फिर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग करते हैं हम, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेल। सो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ प्रोसेसेस। व्हेन दे आर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस को हम इंटेग्रेट करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। Such activities cannot take place without the exchange of information and are often heavily dependent on the availability of finance. So आपको इन्फॉर्मेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा प्रोड्यूस किस सीज़न में होगा, हार्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोड्यूस कहाँ पे सेल होगा, कौन उसके बायर्स हैं, किस प्राइस पे सेल होगा, राइट। सो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये सब चीज़ें हमें डिपेंडेंट होनी चाहिए। फाइनेंस का होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। सो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग सिस्टम्स हमेशा डायनेमिक होते हैं। जो एनवायरनमेंट लास्ट ईयर था वो इस ईयर एनवायरनमेंट नहीं है। सो दे कीप्स ऑन चेंजिंग, दे आर कॉम्पिटिटिव एंड इन्वॉल्व कॉन्टीन्यूस चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। कॉम्पिटिटिव होता है ये सारा एनवायरनमेंट, और इन्वॉल्व क्या करता है ये, कॉन्टीन्यूस चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। बार बार रेगुलर लेवल्स पे, रेगुलर टाइम्स पे चेंजेस को ये प्रेफर करता है, इन्वाइट करता है, और उन चेंजेस के साथ साथ इम्प्रूवमेंट का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने से ही रूरल डेवलपमेंट होगी। एग्रीकल्चर के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्या एस्पेक्ट्स हैं? वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जो हम पैटर्न आज की डेट में मेंटेन करते हैं, उस पैटर्न की बजाय हमें कुछ और पैटर्न मेंटेन करना। एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ द वर्कर्स। जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने ज़रूरी हैं, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर से वो दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ में, या एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी और सेक्टर में इन्वॉल्व होने ज़रूरी हैं, वर्कफोर्स को शिफ्ट करना ज़रूरी है। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर अपने आजीविका को अर्न करने के लिए आप सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं, लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक्सक्लूसिवली इस पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क किस चीज़ का है? अगर किसी सीज़न में ड्रॉट हो गया, एक्सेस मानसून हो गई, फ्लड्स आ गए, या पेस्टिसाइड्स नहीं मिलने के कारण नुकसान हुआ, उन सब सीजन्स में क्या होगा? उन सब सीजन्स में जो फार्मर है उसको लाइवलीहुड अर्न करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क, इस इकोनॉमिक रिस्क को रिड्यूस करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, बट सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, वो ऑप्शंस जो सस्टेन कर सकती हैं जो लाइवलीहुड है रूरल लोगों को, उन ऑप्शंस को चूज़ करने में हेल्प करता है। हम बोल तो रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल एरियाज इज़ पॉसिबल। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? एग्रो प्रोसेसिंग, शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, राइट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉर एग्जांपल काओ शेल्टर्स बनाने एंड सच अदर थिंग्स, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, राइट। ये सब अगर एक्टिविटीज़ साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो जो प्रोडक्शन है हमारी उसको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्निक विच आर इको फ्रेंडली आर असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो टेक्निक्स जो इको फ्रेंडली हों, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ होते हों,
उनको कर्टेल किया जा सके, राइट। सो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स होता है, ठीक है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड इन नंबर होते हैं एंड कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड नेचुरली, राइट। सो उनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। देन देयर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज दैट कैन रीप्लेनिश देमसेल्व्स, अपने आप को दोबारा से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर कंज्यूम्ड, इवन कंज्यूम होने के बाद स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, राइट, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा जिससे ऐसी टेक्निक्स हम डेवलप कर पाएँ जो इको फ्रेंडली हों एंड विच आर असेंशियल हों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की। इट मीन्स टू प्रोड्यूस बाय मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एज मेड बाय द लॉ एज इज कंप्लाइंग विद नेचर। सो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो एज पर लॉ अलाउड भी हों और नेचर को कंप्लाई भी करें, नेचर के अगेंस्ट ना हो वो सब चीज़ें। जैसे एक एसोसिएशन बनी है तानवा करके, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, राइट, तानवा। इस एसोसिएशन का काम क्या है? इट इज़ अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन दी वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, वुमेन्स को, राइट। इट इंड्यूसेस वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली की इनकम को इंक्रीज करने के लिए उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। किसी भी फार्म में वुमेन्स ग्रुप इन तिरुचिरापल्ली रन बाय एंथोनियामल trained women are successfully making and selling वर्मी कंपोस्ट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम दिस वेंचर। सो वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो कर रही हैं एंड पैसा कमा रही हैं। मैनी अदर फार्म वुमेन ग्रुप्स आर क्रिएटिंग सेविंग्स इन देयर ग्रुप बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक्स थ्रू माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। बहुत सारे ऐसे फार्म में वुमेन के ग्रुप्स हैं जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम की तरह काम करती हैं, यानी कि थोड़े थोड़े लोन देती हैं, छोटे छोटे लोन देती हैं। विद द अक्यूमुलेटेड सेविंग जो वो इकट्ठा पैसा कर पाती हैं, दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे मशरूम की कल्टीवेशन, सोप की मैन्युफैक्चरिंग, डॉल बनाना या अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को वो कर पाती हैं। Animal husbandry, the branch of agriculture that deal with the feeding, caring and breeding of domestic animal is called animal husbandry. Basically जहाँ animal रखे जाते हैं, buffaloes, cows and such other animal जहाँ रखे जाते हैं उसको animal husbandry बोलते हैं। Husbanding means to use a resource carefully and without waste. So animal farming or animal husbandry requires planning for domestic animals, shelter breeding, health disease control and proper economic यूटिलाइजेशन। आर डोमेस्टिक एनिमल्स या जिसको हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है? दोज एनिमल्स दैट आर रेज्ड फॉर फार्मिंग के लिए रेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, काउ, बुल, ऑक्स, बफलोज, याक, हॉर्स, एस, गोट, शीप, कैमल, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में काम आते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप. Also, the growing awareness of the need for humane treatment of livestock has brought in limitation in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह मिल्क का, एग का, मीट का, इन सब की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टॉक फार्मिंग करने की, एनिमल हस्बेंड्री करने की बेसिकली ज़रूरत है। इसमें होता क्या है आजकल, क्या हो रहा है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं इन चीज़ों को लेके, उनकी नीड्स इंप्रूव हो गई हैं। सो दैट इज़ वाई एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा टफ हो गया करना, बट अदरवाइज इट इज़ एन अपकमिंग फील्ड। एनिमल हस्बेंड्री इज़ एन अपकमिंग फील्ड। सो जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं ना, लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं, 24% इनकी फार्मिंग होती है, 21% इनकी होती है, पिग फार्मिंग, hen farming, right, and 11% is others farming happens. Fisheries. Fishing community regards the water body as mother or provider. So fishing basically water bodies में ही होती है। तो water bodies consisting of sea, oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds,
Streams etc are therefore an integral and life giving source for the fishing community. So सबसे important part होता है water, इनका water bodies, जहाँ इनको water bodies मिलती हैं वहाँ पे fishing is possible. So India में progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture के लिए नई नई technologies, नई नई इनको growth की ज़रूरत है. The development of fisheries has come a long way. ऐसा नहीं है कि फिशरीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई, फिशरीज़ की डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है. टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 1.4% ऑफ द टोटल जीडीपी. कैन यू इमेजिन? फिश प्रोडक्शन से 1.4% जीडीपी का पार्ट है फिश प्रोडक्शन. स्टेट्स जैसे केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मैरीन प्रोडक्ट्स के. Next is horticulture. So blessed with a varying climate and soil conditions, India has adopted growing of diverse horticulture crops. Horticulture crops कौन सी होती हैं? जैसे fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal plants, aromatic plants, spices, plantation crops. So ये सब क्यों possible है? Because of अलग अलग तरह का climate, soil conditions ऐसी अच्छी हैं इंडिया. सो ऐसा नहीं है इन क्रॉप्स में बेनिफिट नहीं है. दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड्स एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स. सो जो एग्रीकल्चर में एक्सेस लेबर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हॉर्टिकल्चर से कवर हो सकती है. द पीरियड 91 से 2003 तक इज ऑल्सो कॉल्ड एन एफर्ट टू हेराल्ड अ गोल्डन रेवोल्यूशन. ये रिमेंबर प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन. दिस इज गोल्डन रेवोल्यूशन. Because during this period, the planned investment in horticulture became productive and the sector emerged as a sustainable livelihood option. Other alternative livelihood options, IT has revolutionized many sectors in the Indian economy. There is broad consensus that IT will play a critical role in achieving sustainable development and food security in the 21st century. It has also a positive impact on the agriculture sector as it disseminates information regarding emerging technologies, its applications, prices, weather and soil conditions for growing डिफरेंट क्रॉप्स. सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. क्यों? क्योंकि ये डिससेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को. किस चीज़ का? रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. वो टेक्नोलॉजीज़ जो नई निकल के आ रही हैं, जो एमर्ज होके आ रही हैं, और उनका एप्लीकेशन क्या है, किन प्राइसेस पे मिलेंगी, वेदर कैसा है, सॉइल कंडीशंस कैसी हैं फॉर ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स. ये सब IT सेक्टर हेल्प करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज़ अशर्ड इन अ नॉलेज इकोनॉमी. IT sector has created through softwares a knowledge sector. So knowledge economy create हुई है. This is 1000 times more powerful than the industrial revolution से बहुत ज़्यादा powerful है. So sustainable development. अब सस्टेन क्या होता है? सस्टेन का मतलब है रिसोर्सेज को उतना यूज़ करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इसको बचा के रख सकें. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन को पूरा करना, नीड्स को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स. आज हम अगर फ्यूचर जनरेशन्स को भूल कर अपनी आज सारी नीड्स को पूरा करें, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. बिकॉज हमें रिसोर्सेज आज ऑप्टिमली यूटिलाइज करने हैं सो दैट फ्यूचर जनरेशन उसका बेनिफिट ले सकें. उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे. सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? द पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल फ्लरिश फॉर एवर. एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर वो फ्लॉरिश करेगी फॉर एवर, लाइफ लॉन्ग. राइट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एनफ फॉर ऑल फॉर एवर. ऐसा नहीं है अगर आज मेरे को कोई रिसोर्स मिला तो मैं उसका मिसयूज़ शुरू कर दूं. राइट. ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए कि मैं उस रिसोर्स का मिसयूज़ शुरू कर दूं. तो मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है. अगर मैं किसी रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करूंगा तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा. राइट. अगर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा तो इट मीन्स वी हैव सस्टेनेबली डेवलप्ड. जितना ज़रूरत है उतना ही हमने कंज्यूम किया है रिसोर्सेज को. राइट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड सच अदर ऑल्टरनेट चैनल्स का डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड अबाउट हॉर्टिकल्चर, फिशरीज
एनिमल हस्बेंड्री, आईटी सेक्टर, राइट। सो आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, डू लेट मी नो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। इस वीडियो को पढ़ने के साथ साथ देखने के साथ साथ आपको प्रीवियस नोट्स भी ज़रूर देखने चाहिए रूरल डेवलपमेंट के, क्योंकि अगर आप वो नोट्स देखेंगे तभी आपको इस वीडियो की क्लैरिटी होगी कि हमें एक्चुअल में रूरल डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, राइट। सो टेक केयर, गुड बाय।